जिस तरह से बच्चे विद्यालय जाते हैं शिक्षा अर्जन करने के लिए, कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ठीक उसी तरह से हमें अपने जीवन में सद्गुरु का भी प्रयोजन होता है हमारे जीवन को उच्च और आदर्श बनाने के लिए। एक छात्र और एक शिक्षक के अंदर बहुत गहरा ताल्लुकात होता है, बहुत गहरा ताल्लुकात होता है। शिक्षक ज्ञान देते हैं उन बच्चों के जीवन को संवारने के लिए, उनके जीवन को महान बनाने के लिए, उनके जीवन में एक आशा की किरण जगाने के लिए। ठीक उसी तरह सद्गुरु होते हैं जीवन की जो गति है उसको ऊंचाइयों की ओर ले जाके उसको सार्थक करने के लिए, जीवन के अंधकार को प्रकाशमय रूप में तब्दील करने के लिए। जब हम गुरु ग्रह जाते हैं तब हमारे जीवन का समस्त अंधकार समाप्त हो जाता है और हम पवित्र और उच्च और आदर्श बन जाते हैं, प्रभु के श्री चरणों के योग्य बन जाते हैं। हमारे ठाकुर जी ने हमें सत दिशा, सत राह दिखाने के लिए कई सुंदर सुंदर धार्मिक पुस्तकें दी हैं, जिनमें आर्य कृष्टि का नाम बहुत महान है। आर्य कृष्टि में उन्होंने जीवन से जुड़ी हुई बहुत सी रहस्यों का समाधान किया है। आर्य कृष्टि के अंदर उन्होंने मनुष्यों के अंदर जो गुण होने चाहिए और किस तरह से जीवन की चलने की शैली होनी चाहिए, उस शैली के विषय में विस्तृत से वर्णन किया है। आर्य कृष्टि के प्रथम चैप्टर में श्री श्री ठाकुर जी ये बोलते हैं कि हम सभी को अपने वैशिष्ट्यों को बचाकर यत्न के सहित उनका पालन करना चाहिए। यदि किसी कारणवश हम अपने धर्म का पालन नहीं करते हैं तो यह हमारे समस्त सत्कर्मों को समाप्त कर मृत्यु के पथ का यात्री बना देता है। स्वधर्म को समाप्त करने के साथ साथ ये दूसरे के धर्म को भी समाप्त कर देती है। यदि हम किसी के वैशिष्ट्य के प्रति अवज्ञा या अवहेलना करते हैं तो यह भी हमें अवज्ञा दे देती है, अर्थात हमारा मान, सम्मान, यश, गौरव, सत्कर्म यानी सब कुछ समाप्त हो जाता है। अपने जीवन को हमें श्री श्री ठाकुर जी के प्रति सजग, जागृत और भक्ति समर्पण के साथ एकाग्र चित्त, निरंतरता, विश्वास के साथ हमेशा परिपूरित रखना है। तभी हम अपने जीवन में कुछ अच्छा पा सकते हैं। ये विश्वास, ये समर्पण, ये सेवा भाव कि मैं अगर गलत करता हूँ तो हमारे भगवान के अंतर्मन में व्यथा लगेगी। सच पूछिए, यही एक जीवन की शैली होनी चाहिए कि हम जो भी कर्म करें, चाहे वो कितना ही कठिन क्यों ना हो, कितना ही सरल क्यों ना हो, परंतु उसमें जो भाव होना चाहिए वो भाव परमपिता का भाव होना चाहिए। ये भाव ही हमको उच्च और आदर्श और हमारे जीवन को गहरा बनाती है और हमें एक ऐसी मंजिल को पहुंचा देती है जहां पहुंचने के बाद हम वापस और लौटना चाहेंगे भी नहीं, क्योंकि वो अमृत का पद होता है, अमृत की मंजिल होती है, अमृत का महान परमेश्वर का स्थान होता है। और इसीलिए जहाँ परमेश्वर होते हैं तो वहाँ और कुछ प्राप्त करने की इंसान की चाह भी नहीं रहती और होनी भी नहीं चाहिए। जो इंसान अपने जीवन में परमेश्वर को प्राप्त कर लेते हैं उसके जीवन में कोई चाह रहती भी नहीं। परमपिता स्वयं उसकी चाह को मिटा के उनके श्री चरणों के दास बना के रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जितनी चाह ये करेंगे तो उतनी बार उनको इस पृथ्वी में आना पड़ेगा। आने जाने का जो एक प्रक्रिया है वो होता रहेगा और बच्चे हमेशा जागते रहेंगे और यही वो चेतना का किरण है, यही वो चेतना की लहर है जो हमें हमारे जीवन को
सार्थक करने में साकार कर देती है, समर्थ कर देती है। ভালোবাসার টান কর্মে आने सफलता जीवनी उत्थान। यदि हम अपने परमेश्वर परमपिता को प्यार करते हैं, उनको बहुत प्यार करते हैं, अपने तन मन हृदय में बसा के रखते हैं, उनके हर कर्म को अपने जीवन में अनुसरण करके चलते हैं, उनकी हर बात को अपने जीवन में मान के चलते हैं, तो कहना चाहूँगी कि सच में हम बहुत ज़्यादा उच्च और आदर्श हैं। और अगर कोई नहीं भी है, ऐसा करते करते उच्च और आदर्श हो जाएंगे। ठाकुर जी की विभिन्न सुंदर वाणियों को विभिन्न धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से हम सभी तक पहुंचा गया है, और उनकी बहुत सुंदर सुंदर वाणियाँ हमको मिलेंगी चौलार पौध, पौथिर कोड़ी और आर्य कृष्टि। बहुत सुंदर सुंदर वाणियाँ इनमें हमको देखने को मिलेंगी। सत्यानुसरण, नारी नीति, पुण्यपुथी, इतनी महानतम ग्रंथ, ये इतने महानतम ग्रंथ हैं, इतनी सुंदर सुंदर वाणियाँ इनमें है, तो पढ़ती हूँ तो इतना अच्छा लगता है। तो सोचिएगा, अगर हम लोग अपने जीवन में इन वाणियों को पालन करें तो हमारा जीवन कितना अच्छा हो जाएगा, स्वर्ग की तरह हो जाएगा। हम अपने जीवन को बहुत उच्च और आदर्श बना लेंगे और इस पृथ्वी के हर दुख को मिटा के शांति से रह सकेंगे, परम सुख शांति के सहित अपने जीवन को चला सकेंगे। पर हम सभी को याद रखना पड़ेगा कि परमपिता के स्कूल में तो आए हैं, परंतु स्कूल के नियमों के विरुद्ध यदि हम चलते हैं तो हम फेल हो जाएंगे और पुनः हमको उसी क्लास में पढ़ना पड़ेगा। जब तक हम पास नहीं होंगे, हमको उसी क्लास में ही परीक्षा देनी पड़ेगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम इस मानव जन्म को सार्थक करते हैं तो सार्थक करने के साथ साथ अपने इस जीवन को जन्म और मृत्यु के बंधन से भी मुक्त कर देते हैं। परंतु यदि यहाँ आके अगर अपने जीवन को सार्थक नहीं कर पाते तो बार बार ये प्रक्रिया आने और जाने की प्रक्रिया यहाँ लगी रहेगी, और तब तक हमें इस दुनिया में आना पड़ेगा जब तक हम अपने जीवन को प्रभु में न बनाते हैं, जब तक हम प्रभु की बातों को नहीं मानते हैं, जब तक सुंदर और सार्थक अपने जीवन को हम नहीं करते हैं। मेरे परम आराध्य जगत पिता जगदीश्वर मालिक के रातुल श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप सभी को प्रणाम, जय गुरु। और प्रभु श्री चरणों में ये विश्वास ही नहीं बल्कि यकीन है कि आप सभी स्वस्थ, सुंदर और प्रसन्न होंगे, अपने अपने जीवन में खुशहाल होंगे और हर समय प्रभु का नाम ले रहे होंगे। ये प्रार्थना प्रभु श्री चरणों में आज मैं आप सभी के लिए करती हूँ कि आप सभी हमेशा खुश रहें, आप सभी अपने अपने जीवन में बहुत खुशहाल रहें और स्वस्थ रहें और बहुत आनंदित रहें। इन्हीं प्रार्थनाओं सहित आज मैं आप सभी से विदा लेना चाहूँगी। यदि आप में से कोई मेरे इस चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ठाकुर जी की इन सुंदर बातों को कोई और भी जान सके और अपने जीवन को सुंदर और सार्थक कर सके। इन्हीं बातों सहित आज मैं अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करती हूँ। आप सभी के खुशहाली की कामना लिए पुनः आप सभी को जय गुरु, प्रणाम, वंदे पुरुषोत्तमम।